क्लास 10 का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स अक्सर बच्चों को थोड़ी सी ट्रबल देता है और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इसकी जो फिगर्स हैं वो ज़्यादातर उसको विजुलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना के ही सॉल्व करें, उससे आपको इन क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रशीद के पास एक लट्टू है, टॉप बोलते हैं या लट्टू बोलते हैं, जिसमें धागा बांध के खींच के उसको चलाते हैं। तो प्रॉबेबली हो सकता है आपने कभी चलाया हो बचपन में। अब रशीद ने इसको पेंट करना है, तो अगर पेंट करना है तो पेंट करने का मतलब क्या है कि उसने इसके सरफेस को पेंट करना है, राइट? सरफेस को ही पेंट करेगा ना, तो कितना एरिया पेंट करेगा वो? जितना इसका सरफेस एरिया होगा। और इसके सरफेस एरिया को अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और दूसरा कोन का सरफेस एरिया। ठीक है, इनफैक्ट कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो उसका बेस बनता है, ये जो बेस बनता है, इस बेस को हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि बेस जो है वो तो छुपा हुआ है। ठीक है, तो बेस हमारा एक्सपोज्ड नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है। तो ये निकालना कितना आसान है, देखो। अब हमें इस लट्टू का डायमीटर गिवन है। लट्टू का डायमीटर, इसका मतलब क्या है कि जहां पे ये हेमिस्फीयर और कोन आपस में मिल रहे हैं, यहां जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर हमें गिवन है। तो वो दोनों का डायमीटर होगा, इस हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी। अब हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है, वो कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ करूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे रेडियस मिल गया तो वहां से मैं हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो सीधा सीधा निकाल लूंगा। निकल आया ये? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कोन का। ये जो बाकी ग्रीन वाला मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये मुझे पता है, ये होता है पाई आर एल, राइट? पाई आर एल। एल क्या होती है? ये टेढ़ी वाली हाइट, ये जो स्लांट हाइट है ये होती है। ये मुझे पता नहीं है अब, ठीक है, लेकिन रेडियस मुझे पता है। जितना रेडियस हेमिस्फीयर का होगा उतना ही रेडियस कोन का भी होगा। कैसे? ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों का बेस जो है ये आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना रेडियस इस हेमिस्फीयर का है उतना ही रेडियस जो है, बेस रेडियस जो है वो कोन का भी होगा। तो यानी कि 3.5 का हाफ करूंगा तो मुझे इसका भी रेडियस मिल जाएगा, कोन का। ठीक है, कोन का रेडियस मिल गया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल निकालूंगा। कैसे? देखो, ये जो कोन होती है, अगर मैं सिर्फ कोन की बात करूं, इसको मैं रख देता हूं, कोन का रेडियस ये बिल्कुल इसके सेंटर से, अगर बिल्कुल मैं कोन के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो इसकी टिप को यहां पे मीट करता है। तो एच और आर ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां से मैं इसकी ये स्लांट हाइट निकाल सकता हूं। ठीक है, स्लांट हाइट निकल गई तो पाई आर एल, वहां से मैं इसका ये सरफेस एरिया निकालूंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम एच कैसे निकालें, इसकी हाइट कैसे निकालें? तो हाइट बड़ी आसान है। अब देखो, हाइट के लिए मुझे क्या करना है? ओवरऑल हाइट मुझे कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ओवरऑल ये पूरी हाइट मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूं, मुझे ये पता है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर 3.5 है, तो 3.5/2 इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस का मतलब ये इसके सेंटर से, इसके बिल्कुल सेंटर से अगर मैं इसके टॉप तक एक लाइन खींचूं तो वो भी तो रेडियस ही होगी, राइट? ये भी तो रेडियस होगा, इतना हाइट जो है ये भी रेडियस होगा। तो ओवरऑल हाइट मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। 5 सेंटीमीटर में से अगर मैं इसका रेडियस माइनस कर दूं तो मुझे कोन की हाइट मिल जाती है। और जब मुझे कोन की हाइट मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगा, तो वहां से मैं इसकी स्लांट हाइट यानी कि एल निकाल सकता हूं। और उसके बाद फिर मैं इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूंगा। इसका मैंने पहले ही निकाला होगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, राइट? आई नो इसको समझना समटाइम्स ट्रिकी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ जब आप इसको विजुअलाइज करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, अब मैं इसकी पेपर पे भी आपको सोल्यूशन करके बता देता हूँ। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप यानी कि लट्टू मिला उसको एज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो उसके ऊपर कोई कलर नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट, उसने सोचा कि इसको ऊपर कलर कर देते हैं विद हिज क्रेयॉन्स। ठीक है,
द टॉप इज शेप्ड लाइक, द टॉप इज शेप्ड लाइक का मतलब ये नहीं कि टॉप, उसका मतलब टॉप का मतलब लट्टू, कि लट्टू जो है उसकी जो शेप है वो कैसी है, अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो नीचे हमारे पास कोन है और ऊपर हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, तो इसकी ओवरऑल हाइट जो है वो हमें कितनी के बना है, 5 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द टॉप का मतलब कि ये हेमिस्फीयर और कोन का ये जो कॉमन बेस है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, तो बेसिकली उसने ये जैसे लट्टू है तो जैसे मैंने बताया उसने इसका सरफेस एरिया उसको कलर करना है, ठीक है। अब देखो मैं फिर से बताता हूँ कि ये जैसे कोन और ये हमारे पास हेमिस्फीयर, तो इनका जो बेस है उस पे बेस पे बनने वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हमेशा बराबर होता है, ठीक है। और कोन की टिप से बिल्कुल यहाँ से अगर मैं इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो इसके बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और वही लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में ड्रॉ कर दूँ तो बेसिकली ये लाइन बनेगी। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये कोन के टिप से कोन के बिल्कुल मिडल में हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो वहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, और वो कोन के सेंटर तक जाती है। लाइन जो है यहाँ से कोन के सेंटर तक जाती है, और यही सेंटर जो है वो इसका भी सेंटर है, ठीक है, वो इसका भी सेंटर है क्योंकि ये आपस में ये कॉमन ही सर्कल है, ठीक है। तो इसके सेंटर से, अब इसके सेंटर से मैं स्फीयर के किसी भी पार्ट पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो उसका रेडियस होता है। तो यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ये रेडियस हो गया, राइट, ये भी रेडियस हो जाएगा ऊपर वाले हेमिस्फीयर का। तो ये यानी कि ये कितना आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये आर मेरा आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पूरा डायमीटर 3.5 है तो ये आर मेरा हो गया 3.5 बाई 2। तो ये जो लेंथ है, मैं एक काम करता हूँ इसको ओ बोल देता हूँ, ठीक है, इसको ए और इसको बी। तो अब ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी हो जाएगा इस पूरे में से मैं सिर्फ ओ ए माइनस कर दूँ तो ओ बी मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि इसकी जो हाइट इसको मैं एच बोल देता हूँ, ये एल हो गया, और रेडियस आर तो मैंने निकाल लिया 3.5 बाई 2। तो ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी हो जाएगा ए बी माइनस ओ ए। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ओ ए विच इज इक्वल टू, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर, और ओ ए कितना है, ओ है रेडियस, तो यानी कि माइनस 3.5 बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास ओ बी यानी कि एच, इसको हम एच बोलते हैं, हाइट आ गई, रेडियस आ गया, तो यहाँ से मैं एल निकाल लूँगा, तो इसका सरफेस एरिया भी निकल आएगा और इसका भी निकल आएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप वो कितना आ जाएगा, टॉप यानी कि लट्टू, तो वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इनफैक्ट सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में बोलूँगा, उसके बेस का सरफेस एरिया मुझे नहीं लेना, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे निकालनी है। नाउ अब हमें ये पता है कि डायमीटर कितना है, डायमीटर है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से मेरा रेडियस कितना हो गया, वो हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इतने सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसको चलो मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना हो जाता है, पूरे सर्कल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7 इंटू 3.5 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 बाई 2 इंटू 3.5 बाई 2, 2 के साथ ये 2 कट गया, तो इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो नीचे 20 हो जाएगा, तो इंटू 5 और ये 4। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा क्विकली करके इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ 2 पे गया, ये हो गया 11, तो दिस विल बी इक्वल टू 19.25 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं कोन का सरफेस एरिया निकालने की बात करता हूँ। अब हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। और एल निकालने के लिए मुझे पता है कि ये बी ओ सी
BOC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये कोन के टिप से अगर मैं इसके बेस के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये L, ये R और R के बिल्कुल इस पॉइंट से अगर मैं टिप को ज्वाइन करूँ तो वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस के ऊपर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से मैं L निकाल सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज L स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडियस है R स्क्वायर प्लस ये H स्क्वायर, ये इसकी हाइट बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले L निकाल लेता हूँ। तो L स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, R कितना है, R रेडियस है 3.5/2, 3.5/2 इसका होल स्क्वायर प्लस H कितना है, H AB में से OA को माइनस करना पड़ेगा, AB में से OA को माइनस करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.25 डिवाइडेड बाई 4, 3.5 का होल स्क्वायर इतना होता है, प्लस ये कितना हो गया, AB है 5, AB है पूरी हाइट इसकी 5 माइनस OA कितना है 3.5/2 इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12.25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 3.25 इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 3.25 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12.25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो आ जाएगा 10.5625। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई किया आप खुद ही कर लेना, विच इज़ इक्वल टू इन दोनों को अगर मैं LCM ले लूँ तो ये हो जाएगा 12.25 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 42.25, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 54.5 डिवाइडेड बाई 4, इन दोनों को ऐड किया 54.5 आ गया विच इज़ इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13.625। तो ये मेरे पास क्या आ गया, L स्क्वायर आ गया 13.625। तो अब मैं 13.625 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, वहाँ से मेरे को L मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से L मेरा कितना आ जाएगा, L हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13.625। तो चलो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, अगर आपको पता हो तो आप वीडियो स्किप कर लेना। 13.625 का स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 3 पे, तो 3 × 3 9 आ गया यहाँ पे, यहाँ 4 बचा, फिर डेसिमल जब नीचे आएगा तो डेसिमल ऊपर भी जाएगा और डेसिमल के बाद का एक पेयर ये मैं नीचे उतारूंगा और इसका डबल करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और फिर ये 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 6 × 6 36, 3 बचा, 6 × 6 36 और ये हो जाएगा 39। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6, 15 में से 9 गए तो ये भी 6, तो 66 बच गया। और इधर से अब मैं पेयर नीचे उतारूंगा यहाँ 0 लगा के 50। अगर आपको ये डिवीजन नहीं पता तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब इसका डबल करो 72, तो ये अब 9 पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप खुद ही करके देख लेना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6561, ओके। तो ये अब नीचे जितना भी आता है इसको हम छोड़ देते हैं। बेसिकली बात ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 3.69, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.7 इतने सेंटीमीटर्स आ गए, ठीक है। तो L जो है यहाँ पे, ये जो मेरा L है स्लांट हाइट वो 3.7 सेंटीमीटर आ गई। और अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं, जो हमने लिखा था कि वो होता है πRL। अब पाई मुझे गिवन है 22/7, R मुझे कितना गिवन है 3.5/2 और L हमने कितना निकाल लिया 3.7। तो ये डेसिमल उड़ाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगी, 7 × 5। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, वैसे आप खुद ही कर लेना, मैं क्विकली यहाँ पे करके देख रहा हूँ। यहाँ 2 पे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 एंड दिस विल बी इक्वल टू 11 × 3.7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 20.35 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। R का यूनिट सेंटीमीटर, L का यूनिट सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप कह लो, यहाँ लट्टू कह लो, ठीक है, वो कितना हो गया। हमने हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकाला था,
19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 19.25 प्लस कोन का सरफेस एरिया हमने निकाला 20.35, सो दिस इज इक्वल टू 39.60, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़े से विजुलाइज करने में मुश्किल होते हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको इसको विजुलाइज करके बताया, आप उस पोर्शन को एक बार दोबारा देख लोगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।